आइए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट द वेरिएबल x इक्वल 0, द वेरिएबल x इक्वल -1, द वेरिएबल x इक्वल 2। तो हमें क्या करना है, अपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फर्स्ट टर्म में फर्स्ट क्वेश्चन में x पुट करनी है, सेकंड क्वेश्चन में -1 और देन थर्ड क्वेश्चन में 2 पुट करनी है। चलिए हम देखते हैं हम किस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x वेरिएबल दिया हुआ है, ये x वेरिएबल, ये भी x वेरिएबल। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x और साथ में इक्वल में हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देन हमें क्या करना है, x हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो x इक्वल 0 वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है वहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर लेनी है। तो यहाँ 0 वैल्यू हो जाएगी। देन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा -4 और इसके बाद में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर। अगर कोई न्यूमरल और कोई वेरिएबल साथ में लिखा तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का मार्क लगाया जा सकता है। इस तरीके से ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +3 और 5 में 0 का मल्टीप्लाई कराने पर 0 हो जाएगा। देन 4 और ये 0 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 0 आएगा, 0 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा। देन हो जाएगा +3 और इसके बाद में 3 है, आप 0 में 0 माइनस करें 0 ही आएगा और +3 कर दीजिए 0 आएगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब आप 3 में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है वेरिएबल x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो जहाँ पर वेरिएबल x दिया हुआ है वहाँ पर हमें x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। तो हो जाएगा हमारा p, यहाँ -1 वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5 और x की वैल्यू हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, साथ में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर हम -1 पुट करके और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 4 के साथ में x स्क्वायर की वैल्यू लगी हुई है और साथ में यहाँ +3 आ जाएगा। देन 5 का हम -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 हो जाएगा और इसके बाद में ये है हमारा -4 मल्टीप्लाई -1 का जब हम स्क्वायर कराएंगे तो आ जाएगा हमारा +1, क्योंकि जब आप -1 में -1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा। इस तरह से हमारा +1 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हम +1 लिख लेंगे, प्लस का हो जाएगा 3। फिर इसके बाद में हम क्या कराएंगे कि हमारी वैल्यू दी हुई है -5, -4 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में और जब हम -4 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का 1 में होगा, 4 हो जाएगा और इस माइनस का 1 के साथ में लगे प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। देन हो जाएगा हमारा +3 और -5, -4, -9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +3 और एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू प्लस की है। जब एक वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस की हो तो हमेशा माइनस कराते हैं। 9 में 3 माइनस होगा 6 आ जाएगा और इसके बाद बिगर वैल्यू में जो मार्क लगा होता है वही आंसर में आ जाता है। यहाँ हो जाएगा -6 और इस तरह से हमने अपने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट के थर्ड पार्ट क्वेश्चन को। थर्ड जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो हम इस तरफ अपने जो हमारा दिया हुआ है
पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को देख लेंगे। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल में दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमारा x दिया हुआ है उसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो पॉलिनोमियल x की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x की प्लेस में 2 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगा देंगे। x स्क्वायर दिया हुआ है, x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर जब आप कराएंगे तो 4 हो जाएगा। आप यहाँ 4 नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस के 4 का प्लस के 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कराते हैं तो माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, प्लस का 10 प्लस की 3 को हम ऐड कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 16 हो जाएगा। और एक वैल्यू प्लस और एक माइनस की है तो हमेशा माइनस कराते हैं, 16 में 13 माइनस कराएंगे 3 हो जाएगा। बिगर वैल्यू में जो मार्क होता है वही मार्क हमारा आंसर में आ जाता है। इस तरीके से हमारा माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 0 इन 1 एंड इन 2। यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले 0 पर फाइंड करनी है, देन 1 पर फाइंड करनी है एंड देन 2 पर फाइंड करनी। चलिए हम देखेंगे कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनकी हम 1 पर वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, 2 पर और 3 पर उनकी वैल्यूज़ को किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सेकंड का क्वेश्चन है वो है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इन 0, फिर इन 1, इन 2। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे अपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। तो पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 0 इक्वल हो जाएगा y की प्लेस जहाँ जहाँ पर भी दी हुई है वहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 0, फिर यहाँ y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर y दिया हुआ है वहाँ हम y की प्लेस में 0 पुट कर लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 0 और ये प्लस 1। पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 0, और इस तरह से 0 में 0 माइनस होगा तो कोई कुछ होगा ही नहीं, 0 ही आ जाएगा, और 1 प्लस कर देंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू 1 आ गई। फिर इसी तरह से इसकी आगे हम और वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 1। इस तरह से यहाँ अब जहाँ पर भी हमारा सबसे पहले यहाँ y था तो y के प्लेस में हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि अब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमने p इसके साथ में 1 पुट कर दिया। यहाँ y का स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साथ में 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इस माइनस 1 से इस प्लस 1 को हम कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी यहीं पर, और इस तरह से हमने इसकी वैल्यू 1 फाइंड कर ली। अब देन हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 2। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 2 पर फाइंड करनी है, तो जहाँ पर भी y दिया हुआ है वहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y दिया था, y वेरिएबल में हमने 2 वैल्यू पुट कर ली। अब है वाई स्क्वायर, तो y की प्लेस में 2 वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा और साथ में प्लस 1 हो जाएगा।
इक्वल लग जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। देन 4 में 2 माइनस कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हमने जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे अपने सेकंड के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल t इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पर हमें फाइंड वैल्यू करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन ज़ीरो पर फाइंड कर लेंगे अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू। अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड कर लेंगे। जहाँ पर भी t दिया हुआ वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमने t के प्लेस में 0 पुट कर दिया। फिर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ t के प्लेस में 0 हो जाएगा प्लस 2 और मल्टीप्लाई लगा दीजिए। t के प्लेस में यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा प्लस में 0 और प्लस लगा दीजिए। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे वापस से 0 आ जाएगा। माइनस 0 का क्यूब आप निकालेंगे 0 होगा। तो इस तरह से इन 0 का आप प्लस माइनस कराएंगे 0 आ जाएगा और इसके बाद 2 को उसमें ऐड कर दीजिए तो यहाँ वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड कर ली है। देन हम अपने पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे p की वैल्यू 1 पर फाइंड करेंगे। अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 1 पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी t दिया हुआ है वहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ t दिया हुआ है तो इसकी प्लेस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा और t स्क्वायर है तो t के प्लेस में यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि t की प्लेस में 1 वैल्यू हम पुट कर देंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर तो यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब निकालेंगे आप 1 होगा। देन जो भी ऐड हो सकते हैं उनको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 तो 2 1 3 और 2 ये 5 हो जाएगा और साथ में माइनस 1 हो जाएगा और 5 में 1 जब माइनस कराएंगे आप तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह हमारे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 1 पर 4 आ जाएगी। देन हम अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड करेंगे। चलिए हम अपने देखते हैं इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 पर कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 2 पर। द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन 2 इक्वल जहाँ पर भी हमारा t दिया हुआ है उसके प्लेस में 2 पुट कर देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा प्लस t के प्लेस में यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई t दिया हुआ है, t स्क्वायर दिया हुआ है तो t के प्लेस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t का क्यूब दिया हुआ है तो 2 का क्यूब हो जाएगा और इस तरह से 2 प्लस 2 यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया है। यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 और यहाँ माइनस का 8, प्लस के 8 से माइनस का 8 कट जाएगा और यहाँ वैल्यू 4 आपकी आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन p इन वेरिएबल x इक्वल एक्स क्यूब। तो हम सबसे पहले इसकी 0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन 0 इक्वल जहाँ पर भी x दिया हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ x क्यूब दिया है, x की प्लेस में 0 रख के इसका क्यूब करा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो फर्स्ट में जो हमने वैल्यू निकाली वो 0 हो जाएगी। अब देन हम क्या करेंगे, सेकंड हम वैल्यू इसकी निकाल लेंगे अपने पॉलिनॉमियल की, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन 1 पर अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 1
का क्यूब, क्योंकि x था, x के प्लेस में हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और क्यूब लगाए तो क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 1। देन हम अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 पर, तो हो जाएगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन 2 इक्वल, अब यहाँ पर x की प्लेस में 2 हो जाएगा और x में लगा है क्यूब तो इसका होल क्यूब लग जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 के क्यूब की वैल्यू 8 निकल जाएगी। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हम कराएंगे अपने इस सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है p इन वेरिएबल x इक्वल में लिखा हुआ है x माइनस 1 सिंगल ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 1। तो हम क्या कराएंगे, ये एक फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की प्लेस में x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस b स्क्वायर की प्लेस में ये 1 है, ये भी 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप कराएंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, हम अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे 0 पर। द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इन 0 इक्वल, x की प्लेस में यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 में आप अगर 0 का माइनस कराएंगे तो 1 ही हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमें निकालनी है 1 पर इक्वल, यहाँ हो जाएगा x की प्लेस में 1 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 में 1 माइनस होगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस पॉलिनॉमियल की 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगी। देन हम अपने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे 2 पर, जिस प्लेस में x दिया हुआ है वहाँ पर हो जाएगा आपका 2, जहाँ पर भी x दिया हुआ है। तो सबसे पहले x स्क्वायर है तो x की प्लेस में 2 रखकर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा माइनस का 1, और 4 में 1 माइनस होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो हमारे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 पर 3 हो जाएगी। इस तरह से सेकंड के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं।